कितना भी दिन से हम सत्संग सुनते हैं और मन का रोग ही समझ में नहीं आया तो क्या मतलब है। जब तक सत्संग चल रहा है हम सत्संगी हैं, जब तक ध्यान चल रहा है हम ध्यानी हैं, पूजा चल रही है हम पुजारी हैं, भक्ति चल रही है हम भक्त हैं, साधना चल रही है हम साधक हैं। लेकिन इसके अलावा जो समय होता है उसमें हम भक्त नहीं होते हैं, साधक नहीं होते हैं, पुजारी नहीं होते हैं, सत्संगी नहीं होते। नदी जब तक सूखी है हम पार कर रहे हैं, पानी जैसे ही आया हम डर से भाग लेते हैं। नदी तो तब पार करना बहादुरी की बात है जब पानी भरा हो। जब हमारे जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता है तब हम भक्त हैं, और जब प्रतिकूलता आती है तो हम भक्त नहीं होते हैं। जब कोई गाली दे दे और तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे तब समझना भक्ति है जीवन में। जब कोई आलोचना करने लगे, आपकी कोई निंदा करने लगे, कोई क्रोध में आपके साथ कटु व्यवहार करने लगे और फिर भी चेहरे पर सौम्यता बनी रहे, चेहरे का भाव न बिगड़े, प्रत्युत्तर में आप गाली न दें, आप भी प्रत्युत्तर में क्रोधित न हो, तो समझिए भक्ति हो गई। अगर अनुकूलता में ही हम भक्ति कर रहे हैं, अनुकूलता में ही हम भक्त हैं और प्रतिकूलता में भक्त नहीं है तो कैसा मतलब, क्या मतलब। बॉर्डर पर हमारी सेना खड़ी, सब तोप गोला रॉकेट लॉन्चर मिसाइल लेके खड़े हैं, AK-47 AK-56 सब हथियार लेके खड़े, और अभी कोई युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन सारे हथियार हाथ में हैं। और अचानक पाकिस्तान हमला कर दे और हमारे जवान सारे हथियार रख के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, आप क्या कहेंगे और क्या हालत होगी। पाकिस्तान विजयी हो जाएगा, क्योंकि जब हथियार की जरूरत थी तब उसने रख दिया, जब कोई युद्ध ही नहीं था तो हम हथियार लेके खड़े थे। जब जीवन में युद्ध की स्थिति बनती है, अर्थात जब क्रोध सामने हो, जब अहंकार सामने हो, जब निंदा शिकायत सामने हो, जब आलोचना सामने हो, तब जरूरत है प्रेम के अस्त्र की, तब जरूरत है भक्ति के अस्त्र की, तब जरूरत है सत्य के अस्त्र की। लेकिन जब सामने से क्रोध का बाण आ रहा हो तभी हम प्रेम का बाण रख के हम भी क्रोध का बाण उठा लेते हैं। जब सामने सब कुछ अच्छा है तब हम भी प्रेम का हथियार लेके खड़े हैं, तब तो सामने कोई समस्या ही नहीं है, तब हम प्रेम में हैं। जब सामने कोई समस्या नहीं है तब हम भक्ति में हैं, जब सामने कोई समस्या नहीं है तब हम सत्य में हैं, सत्संग में हैं। साहब ने कहा है ये सत्संग ऐसा प्रोटेक्शन आपके जीवन को देता है, अगर आपने इसको धारण किया तो सामने से कोई भी अस्त्र चलेगा, आदमी चाहे क्रोध का अस्त्र चलाए, चाहे आलोचना का अस्त्र चलाए, ये सत्संग का प्रोटेक्शन आपको इतना सुरक्षित कर देता है कि फिर आप उसका बिना जवाब दिए ही उसके बाण को खत्म कर सकते हैं, उसके क्रोध के वार को नष्ट कर सकते हैं। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। आदमी की महानता इस बात में नहीं है कि क्रोध का जवाब क्रोध में दिया जाए, कि गाली का जवाब गाली में दिया जाए। भृगु जी ने विष्णु जी के सीने पर लात मारी, कथा सुनी होगी आप। भृगु जी समझदार थे, वो जानते थे कि मैं कहां लात मार रहा हूं। अगर कहीं वो गलती से शिव जी के पास जाके लात मारने की चेष्टा करते, तीसरा आंख खुलता भस्म हो जाते। वो जानते थे विष्णु जी हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो पंगा लेने गए थे। वो शिव जी से पंगा लेने नहीं गए, वो लात मारते हैं। लक्ष्मी जी क्रोधित होती हैं लेकिन विष्णु जी कहे शांत रहो, कोई बात नहीं। विष्णु जी ने कोई जवाब दिया? क्रोध किया? क्या कहा उन्होंने? खड़े हो गए, कहा गुरुदेव क्षमा करें, मेरा ये सीना बड़ा कठोर है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आ गई। भृगु जी पानी पानी हो गए, कोई जगह नहीं बची उनको कुछ कहने की। विष्णु जी शक्तिशाली नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, क्षण भर में नष्ट कर सकते थे, लेकिन कहते हैं जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास भक्ति है, जिनके पास सत्य है, वो इतने विराट हो जाते हैं कि छोटी मोटी चीजों से प्रभावित नहीं होते। वे अपनी ऊर्जा निगेटिव तौर से खर्च नहीं करते, वे अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाते हैं, वो विनाश में नहीं लगाते। विष्णु जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि आपके
चरण में चोट तो नहीं आ गई, यही उनके लिए काफी था। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम कमजोर हैं क्या? कोई हमें गाली दे दे तो हम सोचते हैं गाली दिया है, हम गोली देंगे। कोई ईंट दिया है, हम पत्थर देंगे। कोई हम पर क्रोध कर बैठेगा, इतनी उसकी औकात, हम उस पर बारूद बरसा देंगे। हम गीत का जवाब गीत से तो दे देते हैं, लेकिन गाली का जवाब गीत से नहीं दे पाते। हम क्रोध का जवाब क्रोध से ही देते हैं। ये सत्संग हमें जागृत करता है कि नहीं, कोई क्रोध भी करे तो आप प्रेम से दीजिए उत्तर। कोई गाली भी दे, आप गीत से उत्तर दीजिए। साहब ने कहा ना, जो तो को कांटा बुवे ता ही बुवे तो फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। साहब ने कहा, अगर कोई कांटा बोता है उसकी बात बोने दीजिए, जो उसके पास है वही तो बो रहा है। उसके पास कांटा है, कांटा बोने दीजिए। आप कांटा मत लगाइए, आप फूल लगाइए, क्योंकि आपके पास फूल ही होना चाहिए, कांटे मत पालिए। अगर आपने फूल लगाया है तो आपको फूल मिलेगा, उसको कांटा ही मिलेगा। कोई गाली दे रहा है मतलब उसके अंदर गाली है इसलिए दे रहा है। कोई क्रोध कर रहा है मतलब उसके अंदर क्रोध है इसलिए कर रहा है। कोई नफरत कर रहा है मतलब उसके अंदर नफरत है इसलिए कर रहा है। हमें सोचना है कि हमारे अंदर क्या है। सत्संग हमारे अंदर सत्य को जागृत करता है, प्रेम को जागृत करता है, करुणा को जागृत करता है। हमें अपने भीतर उन्हीं दिव्य गुणों को जागृत करना है और फिर अपने आप को 2400 घंटे उसी सत्संग में जीना है, 2400 घंटे ध्यान में जीना है। क्या सत्संग सिर्फ पंडालों में होता? क्या सत्संग बाजार में नहीं होता? क्या सत्संग दुकान पर नहीं होता? सत्संग वहां भी होना चाहिए। सत्संग मतलब क्या है? भजन गाना सत्संग नहीं है। बढ़िया जीवन जीना ही सत्संग है, मीठा बोलना ही सत्संग है। अगर आप दुकानदार हैं और ग्राहक से मीठा बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, वाजिब मुनाफा ले रहे हैं, सही माल दे रहे हैं, सत्संग वहां भी हो रहा है। आप किसान हैं, आप बढ़िया से खेती कर रहे हैं, दूसरे का फसल, दूसरे का खेत आप नहीं अपने में मिला रहे हैं, आप वहां भी सत्संग कर रहे हैं। आप माताएं अगर घर में भोजन बनाते समय इस भाव से भोजन बनाइए कि जैसे लोग परमात्मा के लिए, भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं, सोचते हैं मैं भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, गुरु के लिए। आप प्रतिदिन घर में इसी भाव से भोजन बनाइए, आपका वो भोजन बनाना भी पूजा हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, वो सत्संग हो जाएगा। आप घर में भोजन बनाइए, इस भाव से बनाइए कि हम भगवान के लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि सास ससुर पति और बच्चे सब भगवान के ही तो रूप है। जिस दिन आपका घर भी मंदिर बन जाए, उस दिन आप समझना 2400 घंटे पूजा हो गई, 2400 घंटे सत्संग हो गया। हमारी पूजा 1 घंटे चलती है, ध्यान 1 घंटे चलता है। साहब कहते हैं नहीं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। आपका डोलना भी पूजा ही हो, आपका चलना भी पूजा हो, आपका झाड़ू लगाना भी पूजा हो, आपका शौचालय साफ करना भी पूजा हो। आप इस भाव से 24 घंटा रहिए कि आपके मुख से जो वाणी निकले वो प्रार्थना की ही वाणी हो। हम सिर्फ तमेव माता च पिता गाएं तो ही प्रार्थना ना हो, आपके मुख से इतनी बढ़िया वाणी निकले को प्रार्थना की ही वाणी हो। साहब ने तो कहा है, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहु न छूटी, ऐसी तारी लागी। साहब से किसी ने कहा ध्यान कितना देर करें? साहब ने कहा उठत बैठत कबहु न छूटी, ऐसी तारी लागी। वे तो कहते हैं उठते बैठते सोते जागते कभी न छूटे, ऐसा ध्यान करो। चलो तो ध्यान में, खाओ तो ध्यान में, बोले तो ध्यान में, सो तो ध्यान में, घर में तो ध्यान में, जंगल में तो ध्यान में, बाजार में तो ध्यान में। झगड़ा ही नहीं होगा, कोई समस्या ही नहीं होगी, न शरीर बीमार होगा न मन बीमार होगा, सब जगह शांति ही शांति होगी। और फिर देह भी देवालय हो जाएगा, घर भी शिवालय हो जाएगा। फिर आप जहाँ होंगे वही मंदिर है। साहब ने इसलिए कहा ना कि बाहर के मंदिर में क्या जाना जब घर ही मंदिर है तो। लेकिन घर मंदिर कब होगा? जब घर में बुरी प्रवृत्तियां निवास करेगी, जब घर में गंदा मन लेकर हम रहेंगे, फिर वो मंदिर नहीं, वो तो बूचड़खाना हो जाएगा। घर को अगर मंदिर बनाना है तो हमें अपनी प्रवृत्ति को सुंदर बनाना होगा, अपने मन को सुंदर बनाना होगा।
इसलिए सत्संग हमारे मन को सुंदर बनाता है, और एक मन के सुंदर हो जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। संपूर्ण परिवर्तन इसी पर आधारित है। एक मन के निर्मल हो जाने से संपूर्ण जीवन बदल जाता है, घर, समाज, राष्ट्र बदल जाता है। तो हम ये चेष्टा करें, हम ये कोशिश करें कि हमारा सत्संग हमेशा होता रहे। पंडाल से निकलें तो भी चलता रहे, आप 2-4 आदमी एक साथ बैठें तो भी सत्संग चलता रहे, पंडाल तक सत्संग सीमित न रहे। तो एक घड़ी आधी में पुनियाद। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि कितना सत्संग करें। गोस्वामी जी ने कहा, देखो बहुत व्यस्त हो तो कम से कम साल में कम से कम एक घड़ी आधी घड़ी की कम से कम 1 घंटा सत्संग रोज किया करो। उस आदमी ने कहा, मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं, मैं 1 घंटा रोज नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने कहा, सप्ताह में 1 बार जरूर सत्संग करो। उस आदमी ने कहा, हम बिजनेस करते हैं, बहुत समय का अभाव है, हम 1 सप्ताह में भी सत्संग नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, 15 दिन में करो। उस आदमी ने कहा, क्षमा करें, 15 दिन में भी समय ना मिले तो? गोस्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, 1 महीने में करो तो जरूर करो। उस आदमी ने कहा, आदमी बड़ा चालाक होता है, वो सोचता है बिना सत्संग किए भी काम चल जाए, ऐसे ही खाते पीते। उस आदमी ने कहा, अगर 1 महीना में भी ना मिले तो? कहा, तो 6 महीना में तो 1 बार सत्संग जरूर करो, संत दर्शन जरूर करो। उसने कहा, अगर 6 महीना में भी टाइम ना मिले तो? गोस्वामी जी ने कहा, बस आखिरी 1 साल में तो जरूर करो। वो आदमी कहता रहा, 1 साल में भी ना कर पाए तो? गोस्वामी जी ने कहा, फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, फिर तुम्हारे जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, फिर तुम जैसे आदमी को धरती पर जीना चाहिए ही नहीं। जो आदमी धर्म के लिए समय ना निकाल पाए, जो सत्संग के लिए समय ना निकाल पाए, जो संत दर्शन के लिए समय ना निकाल पाए, उसे जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। क्योंकि ये जीवन जो तुम जी रहे हो, ये तो पशु भी जी रहे हैं। अगर पशु से ऊपर उठकर कुछ दैवीय संपदा में तुम न जी पाए, तुम प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा में जीवन को न जी पाए, तुम माता पिता गुरु की भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति में जीवन को न लगा पाए, तो समझना ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। क्योंकि ये जीवन पर हम न जाने कितने लोगों का ऋण है। माता पिता ने जन्म दिया है, समाज में हम जीते हैं। आज हम जो कुछ भी खा पी जी रहे हैं, क्या हमने उपजाया है? हम जिस माइक में बोल रहे हैं, कहाँ बना होगा पता नहीं, उसमें कितने लोग बनाए होंगे पता नहीं। हम जिस कपड़े को पहन रहे हैं, कहाँ बना होगा? हम जो भोजन ले रहे हैं, किसने उपजाया होगा? लाखों करोड़ों लोगों का ऋण हम लेकर चल रहे हैं, और हम स्वयं के लिए जी रहे हैं। साहब कहते हैं, नहीं, जीवन को ऐसा बनाओ कि ये जीवन समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए। जब राष्ट्र की बात आती है तो साहब ने, संतों ने कहा है कि राष्ट्र से बड़ा फिर कोई धर्म नहीं है। क्योंकि जहां संतजन जीवन में नैतिकता की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम करुणा की बात करते हैं, दया क्षमा की बात करते हैं, जब राष्ट्र की बात आती है वहां ये सब कुछ बदल जाता है। एक आदमी ने कहा कि आप कहते हैं दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमारे सैनिक तो आतंकवादियों को मारते हैं। संत ने कहा, राष्ट्र के लिए किसी की हत्या हिंसा नहीं होती, वो तो परम धर्म है। वहां तो वही करना पड़ेगा। वहां तो संत लोग भी पहुंच जाएं बॉर्डर पर, वो कोई जवान के साथ खड़े हो जाएं, और अगर दुश्मन क्रॉस कर रहा है बॉर्डर, तो वहां तो वो गोली ही चलाना पड़ेगा। वहां फूल माला से वो नहीं समझेगा कि वहां हम आरती की थाल ले जाएं कि रुक जाओ, ठहर जाओ, तब तक तो बम फेंक के निकल लेगा। तो वहां राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा के लिए वही उचित है जो वहां करना है, वही धर्म है। लेकिन हम चूंकि परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, हम व्यक्तिगत जीवन में जीते हैं, तो यहाँ सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा हमारा धर्म है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो वहाँ फिर वो राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है। तो जीवन में माता पिता गुरु और राष्ट्र, ये 4 सब लोग याद रखें कि माता के प्रति हमारी भक्ति हो, पिता के प्रति हो, गुरु के प्रति हो और राष्ट्र के प्रति हो। जो ये 4 भक्ति जीवन में धारण कर लेता है, वो व्यक्ति इस संसार से विजयी होकर जाता है, वो जीत कर जाता है और वही आनंदित होकर जाता है। तो ये सत्संग हमारे जीवन को ऐसे ही आनंद से भर सके, ऐसे ही हम सब के जीवन में खुशियाँ ला सके, यही चेष्टा, यही संकल्प
हम सबको करनी है। इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देते हैं।